नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमने एक चीज डिसाइड की थी कि आने वाले दिनों में यानी दिसंबर से हम और बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो हमारी मंजिल की ओर ले जाएंगी, जो कि है मिशन 2017। तो इस वीडियो से हम उसकी एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल या फिर स्ट्रेटेजिकली पॉइंट्स हम मिशन 2017 के लिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो हमारे ओनली आईएएस है, इट्स ए कम्युनिटी, इट्स नॉट ए वन मैन शो, वन डायमेंशनल नहीं है ये। तो जब भी आपको मौका मिले आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए और उस विचारों पर हम हमारे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यह कि हमें सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप टाइम वेस्ट करते हो बहुत ज़्यादा, यूट्यूब पर आप घंटों वीडियोस देखते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अननेसेसरीली पॉलिटिक्स या फिर एंटरटेनमेंट, मूवीज़, कुछ भी है, छोड़ दीजिए उस चीज़ को। व्हाट्सएप, फेसबुक छोड़ दीजिए, हो सके तो जो स्मार्टफोन है उसको भी छोड़ दीजिए, सिर्फ एक टैब रखिए, वो भी एजुकेशनल वीडियोस के लिए। और दूसरा, जो लड़के लड़कियों की प्रोफाइल देखते हैं छोड़ दीजिए। ऐसा जो ये टाइम था वो कॉलेज में था और आने वाले दिनों में आएगा भी। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे लबासना में, एकेडमी में भी आपको समय मिलेगा, शादी से पहले बहुत समय मिलेगा। और दूसरा देखिए, बिल्कुल सीरियस होने की आवश्यकता है। जब भी आप पढ़ो ऐसा नहीं हो, देखियो पढ़ते हैं एक प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। जब देखिए मेच्योरिटी नहीं होती तो हम क्या पूछते हैं, मतलब मैंने भी पूछा था जब तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी तो यह लगता था कितना पढ़ता है आईएएस बनने के लिए। कोई कहता था 18 घंटे 16 घंटे। यहाँ पे तो भाई ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन 5 पेज पलटते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और दूसरा पॉइंट देखिए, 4 चीज़ों की यहाँ पे आवश्यकता है, 4 चीज़ों की आप में और मुझ में, सब में ये चीज़ की आवश्यकता है मिशन 2017 के लिए। एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, अंदर आग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि देखिए वही बात मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि 2 घंटे हो गए सिर्फ 4 पेज पलटा है। प्रोडक्टिविटी चाहिए। जो हमारा सिलेबस हमारे सामने जो किताब रखी है, आप एक शेर हो और जो किताब रखी है आपका शिकार है। ऐसे पढ़ो कि मन में बिल्कुल प्रोडक्टिविटी जबरदस्त आए। नेगेटिव थॉट्स पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। बनूंगा नहीं बनूंगा, ये क्या मतलब हुआ, बनूंगा नहीं बनूंगा। काम पे यकीन रखिए ना, सिर्फ अपना काम कीजिए और भूल जाइए सब कुछ, सारी दुनिया भाड़ में जाए, भूल जाइए सब कुछ, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, बनने के सपने मत देखो, करने के सपने देखो, कितना आप कर पाते हो। जैसे यार जो भी है पेपर दो और बाकी सब भूल जाओ। कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज थोड़ा सा पढ़ा, 10 घंटे आपने पढ़े और कल सिर्फ 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, बहुत खुश हो गए थे कि कल 10 घंटे पढ़ाई हो गई। बिल्कुल कंसिस्टेंसी चाहिए। इट्स नॉट ओवर अंटिल वी विन इट। लास्ट तक, आखिर तक आपको साथ निभाना पड़ेगा। और पीछे पड़ जाऊंगा मैं आपके, लेकिन पढ़वा के छोड़ूंगा। तो अगला जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। कौन सा पॉइंट आपको चाहिए? देखिए बहुत ज़्यादा राइटिंग की आवश्यकता है। प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, फिर से रिपीट करता हूं, प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, लेकिन फर्क क्या पड़ता है जब फाइनल लिस्ट में जब तक आपका नाम नहीं आएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा राइटिंग की आवश्यकता है, जिसके मार्क्स जुड़ते हैं मेंस में। और सोचने की बहुत आवश्यकता है। देखिए कुछ लोग कहते हैं, देखिए जब आपने सुना होगा ऐसा, आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार उसको इतनी नॉलेज है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए नॉलेज, कौन से पेपर्स में नॉलेज की आवश्यकता होती है? नॉलेज की आवश्यकता होती है GS 1 में, GS 2 में और GS 3 में। और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये पेपर आपकी नॉलेज डिसाइड करते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं डिसाइड करते। GS 1, 2 और 3 में मार्क्स में बहुत कम वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और असली वेरिएशन जो आता है ऐसे में, एथिक्स में या फिर ऑप्शनल में, असली वेरिएशंस यहाँ पे आता है। और जिनमें किसी नॉलेज की आवश्यकता है ही नहीं, ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल में है नॉलेज की आवश्यकता, गहराई से सोचने की आवश्यकता है ऑप्शनल में, लेकिन ऐसे में और एथिक्स में इतना ज़्यादा बिल्कुल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी है, दिल से आनी चाहिए। कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आप फॉलो करोगे, इनके लिए अच्छी थिंकिंग की आवश्यकता है। और देखिए इसी से वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। ऐसे में किसी के 70 आते हैं जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लिख नहीं पाते, और किसी के आते हैं 140। एथिक्स में देख लीजिए, एथिक्स आजकल केस डिसाइडर है। किसी के आते हैं 40 नंबर, 40 तो नहीं कह सकते, 60 आते हैं, और किसी के आते हैं 120। तो ये दोनों गेम डिसाइडर हो गए। तो आपको बहुत लिखना पड़ेगा सॉरी, बहुत लिखने की आपको आवश्यकता है, बहुत सोचने की आपको आवश्यकता है। और एथिक्स में आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, एथिक्स को आपको आम टर्म्स में डिस्कस करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात है। इन्वायरमेंटल एथिक्स में आप पेरिस क्लाइमेट चेंज थोड़ी लिखोगे एथिक्स के पेपर में। एनवायरमेंटल एथिक्स का अगर क्वेश्चन आए तो आप इसमें सिर्फ ये लिखोगे कि मैं पॉलिथीन नहीं यूज करता, मैं नहीं लेता दुकानदार से पॉलिथीन, जब भी मेरे को मदर डेयरी पे पॉलिथीन मिलता है आई नेवर यूज दैट। दिस आर द काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स आई हैव अडॉप्टेड इन माय लाइफ एंड यू गिव दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स इन योर एग्जाम।
तो ये छोटी सी बात है, पढ़ो कम और सोचो और लिखो ज़्यादा इन दोनों पेपर में। तो ये भी पढ़ने हैं, इसका मतलब ये नहीं है छोड़ने हैं, इन पे फोकस करो। इसको आमतौर पे हम इन दोनों पेपर को इग्नोर कर देते हैं। तो स्मार्ट वर्क की हमें अपनाने की आवश्यकता है। और जो सोचना है, ये सोचना है, इसको आज से ही अपना लो, आज से ही, अभी से। देखो, चाय पीने जा रहे हो, आप चाय पीने जा रहे हो, आप अपना पैसा देना भूल गए, चाइल्ड लेबर वहां पर है, तो उस चीज को सोचो, कैसे उस चीज को अपने आंसर में इस्तेमाल करना है, एथिक्स में रिलेट करो चीजों को। हर टाइम सोचो किस तरह से इस पॉइंट्स को यूज किया जा सकता है अपने आंसर के लिए। एक स्मार्ट वर्क की करने की आवश्यकता है। हर चीज को एक यूटिलाइजेशन की, यूटिलिटेरियन थ्योरी होती है एक, हर चीज को ऐसे इस नजरिए से सोचो कि उसको मैं अपने आंसर में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। देखिए, आप अपने आंसर, आपको देखिए यूपीएससी आपको सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो उनको कैसे पता लगेगा कि आप कैपेबल हो या नहीं? वैसे ही तो पता लगेगा ना जब आप अपनी वो चीजें, आप यानी आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको दर्शाओगे अपने आंसर शीट्स के ऊपर में। अब कुछ लोगों में ऐसी क्वालिटी नहीं होती कि वो आंसर शीट्स में लिख ही नहीं पाते, तो हमेशा ऐसे चीजों को ऐसे देखो कि कैसे मैं उसको अपने आंसर शीट पर लिख सकता हूं, कैसे आंसर्स में यूज कर सकता हूं। और जो थिंकिंग है लास्ट महीने में नहीं आएगी। अगर आप ऐसा सोचते हो कि यार सोच तो मैं लास्ट महीने में रहूंगा, मेन से पहले सोच लूंगा या फिर प्रीलिम से पहले सोच लूंगा, वो चीज मुमकिन नहीं है। आपको सोचना होगा, आज से ही आपको उसकी शुरुआत करनी होगी। और जो भी सोचो आप, ऐसा नहीं है सिर्फ सोच के रख दो, भूल जाएंगे, कोई भी मशीन नहीं होता। हमें उस चीज को, आइडियाज को पेपर पर लिखने की आवश्यकता है। सिस्टमेटिकली पेपर पर लिखें और उसको यूज भी करें टाइम टू टाइम। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, हिट एंड ट्रायल का टाइम जो है वो अभी है। अगर आपको होराइजन वाइड करना है तो वो अभी उसका टाइम है। मेन से 3 महीने पहले या फिर प्रीलिम से 3 महीने पहले तो आप एक्स्ट्रा सोर्स पढ़ना छोड़ ही दीजिए। 3 नहीं तो 2 महीने मान लीजिए आप, यानी अभी टाइम है। अभी प्रीलिम में 6 से ज़्यादा महीनों का टाइम है और मेंस में तो देखिए कम से कम 1 साल से थोड़ा सा कम टाइम बचा है। तो जो भी नई चीज़ें पढ़नी है वो अभी डिसाइड कर लो, अभी पढ़ने की उनको शुरुआत कर लो, ताकि प्रीलिम से पहले या फिर मेन से पहले वो चीज़ें आप ना पढ़ो। नहीं, हिट एंड ट्रायल का टाइम, देखिए हर एक की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। डीडी बसु की बुक है, कुछ लोग डीडी बसु की बुक को बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन डीडी बसु की लैंग्वेज बहुत टफ है। अब जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, अच्छे जिसने इंग्लिश मीडियम में शिक्षा प्राप्त की है, उसको ये बुक ठीक ठाक लगेगी। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव से पढ़कर आते हैं, तो वो उनको ये बुक बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। तो हर एक का अलग अलग लेवल होता है, कोई भी चीज़ किसी के लिए, हर एक के लिए अच्छी नहीं होती। तो अब कोई देखिए, किसी ने अगर ला में अपनी ग्रेजुएशन की है, फिर पबेड में बेस उसका तैयार है, तो वो लक्ष्मीकांत को यूं कहेगा बहुत आसान बुक है, मेंस के लिए अच्छी नहीं है। किसी किसी को वो बुक बहुत अच्छी लगेगी। तो हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। ये बात आप अपने दिमाग में बढ़ा लीजिए। स्ट्रेटजी बनती है सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, हर एक का अलग अलग लेवल होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ चीज़ें तो देखिए बेसिक होती ही हैं, मैं भी मानता हूँ, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये तो पढ़नी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबके लिए अलग अलग होती हैं। तो उसको हिट एंड ट्रायल से देखो, हिट एंड ट्रायल से देखो कि आपके लिए वो सोर्स कितना फिट है। और हिट एंड ट्रायल से पता कैसे लगेगा? हमेशा आप अपने पुराने पेपर साथ में रखिए, यूपीएससी के, प्रीलिम के या फिर मेंस के पुराने पेपर साथ में रखिए, और जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसको पढ़ के आप पुराने पेपर देखिए कि देखिए कितना मैं कर पा रहा हूँ। प्रीलिम का पढ़ रहे हो तो देखिए कि जो एमसीक्यूज पुराने टाइम में आए हैं मैं उनको सोल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही। तो अगर कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन पे हो, नहीं कर पा रहे तो आपको कुछ और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं आप वो चीज़ मिस कर रहे हो। तो ये चीज़ है। देखिए, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ग्रुप डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन का फायदा क्या होता है? एक तो देखिए, एक तो अकेला बंदा सोच रहा है, एक 6 बंदे डिस्कस कर रहे हैं और 6 बंदों का दिमाग चल रहा है, साथ साथ में 6 बंदों के पॉइंट्स हमारे आंसर में जुड़ रहे हैं या फिर प्रीलिम के लिए जुड़ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक फायदेमंद साबित होता है। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं, हमेशा ध्यान रखो ग्रुप डिस्कशन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। और ग्रुप डिस्कशन का एक इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि हमें चीज़ें याद हो जाती हैं जब हम सुनते हैं। जो ये वीडियो में हम डिस्कस करते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली चीज़ें होती हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि चीज़ें याद रह जाती हैं। मतलब आपको वो फायदा तब पता लगेगा जब आप आंसर लिखोगे, उसका फायदा तब आपको पता लगेगा कि वो चीज़ें याद आएंगी। और उसके बाद में जो है, देखिए, लीनियर वे में आपको नहीं पढ़ना। लीनियर वे का मतलब ऐसा है कि आप सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हो, अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर रहे हो, ऐसी चीज़ आपको नहीं करना। तो ऐसा ना हो कि 3-4 महीने सेम स्ट्रेटजी अपनाए हुए लेकिन गलत रास्ते पर आप चल पड़े थे। हर 10-15 दिनों के अंदर अंदर कुछ भी प्रीलिम का, मेंस का टेस्ट जरूर लिखो। प्रीलिम का एक मॉक टेस्ट ट्राई करो, मार्केट में 10-15 रुपए की जो भी फोटोस्टेट कापी मिलती हैं वो ले लो, या फिर मेंस की आप आंसर राइटिंग टाइम पर करते रहो और देखो कि किस तरह के आंसर आ रहे हैं, क्या वो आंसर सोल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हो, सेम बात दोबारा से। तो
टाइम टू टाइम आपको अपनी वीकनेस पे काम करना होगा, यानी सिस्टमेटिक ढंग से देखो कि इवेल्युएट करने के बाद में एनालिसिस भी करो कि कौन सी गलती है आपके अंदर में और उसको रिमूव करने की कोशिश करो। एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करनी है। और दूसरा देखिए छोटे नोट्स हमारे तैयार होने चाहिए, प्रीलिम हो या फिर मेंस हो। लास्ट टाइम में अब देखिए मेंस की बात अब ले लीजिए, मेंस के बाद में 5 पेपर होते हैं, 5 दिन, यानी हर एक दिन में 2 पेपर है और 1 हफ्ते के अंदर एग्जाम होते हैं इसके। तो उस टाइम पर आपको लगता है कि आप ये सारी की सारी जो बल्कि बुक्स पढ़ते हो आप रिवाइज कर पाओगे? देखिए कमी चांस है। या तो आप अपने बुक्स के ऊपर ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो या फिर इतनी बार आपने वो बुक पढ़ी जा चुकी है तभी रिवाइज होएगा। अच्छी बात, अच्छा आप ये कर सकते हो कि छोटे नोट्स बनाओ, लीनियर वे में, कीवर्ड्स में आप नोट्स बनाओ छोटे छोटे, और उन छोटे छोटे नोट्स में आप एक लिखो, मतलब ये वर्ड्स अगर मेंस है तो इस कीवर्ड्स का आपको यूज करना है। आगे से हम यह भी कोशिश करेंगे कि डिस्कशन में इन कीवर्ड्स पर हम फोकस करें जो हम मेंस में लिख सकें, और इस बात पर आपको फोकस करना हो कि आपके नोट्स लास्ट टाइम तक बिल्कुल तैयार होने चाहिए जिनको आप बार बार रिवाइज करोगे। एक बात ये देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगर आप सोचते हो कि सिंपल बिल्कुल सीढ़ियां ना चढ़ के आप बिल्कुल यहां से यहां पहुंच जाओगे तो यह तो मुमकिन नहीं है। देखिए रोम भी है, एक इंग्लिश में फेमस प्रोवर्ब है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और बिल्कुल छोटे छोटे कदम आपको बढ़ाने होंगे और एक कंसिस्टेंसी, वही सेम बात आपको दिखानी होगी। सक्सेस कोई एक, देयर इज नो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर द सक्सेस। आस्क दोज पर्सन्स, उन लोगों से पूछो जो अभी अभी सिलेक्ट हुए हैं। सिलेक्ट होने से पहले वो भी स्ट्रेटजी की तलाश कर रहे थे, तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है और इस बात पर वेस्ट करना ही नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम पर या फिर कुछ भी बिल्कुल मटेरियल इकट्ठा करते रहते हैं, आज ये मटेरियल इकट्ठा कर लिया, आज वो मटेरियल इकट्ठा कर लिया। बिल्कुल नहीं करनी ऐसी चीज़ें। जो मटेरियल इकट्ठा करना है वो आज कर लीजिए, और बिल्कुल ये जो स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे हो उनको छोड़िए। जो देखिए जो पहला पॉइंट है उससे इंटरलिंक कीजिए आप। जब आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो, जब आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो और आपको पता लग गया कि मैं इस चीज़ में वीक हूँ, तभी आप सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करने के लिए एक स्ट्रेटजी खोजिए कि हाँ भाई इस चीज़ को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। आप एथिक्स का एग्जांपल लीजिए, आपने कोई टेस्ट सीरीज लिखी और आपने उसमें एथिक्स के आंसर लिखे, तो देखिए एथिक्स के आंसर में अगर आप वीक पाए गए हो, आपको लग रहा है कि नहीं अच्छे लिखे गए, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो एथिक्स का डिस्कस कीजिए कैसे आंसर्स को इंप्रूव किया जा सकता है। सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों पर आप फोकस कीजिए। ऐसे नहीं कि हमेशा ही सक्सेस के लिए आप स्ट्रेटजी खोज रहे हो कि ये कैसे सिलेक्ट हुआ, वो कैसे सिलेक्ट हुआ। 1000 लोग हर साल सिलेक्ट होते हैं और कितने सालों से सिलेक्ट हो रहे हैं हर साल। क्या उन सबकी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे हम उनकी स्ट्रेटजी। हम सिर्फ हमारी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। हर एक बंदे की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना मटेरियल इकट्ठा करने में। उसके बाद में देखिए आता है एक प्लान बनाइए। हर एक का अपना अलग अलग प्लान होता है, आप भी अपना प्लान मिलाइए। देखिए मैं आपको प्लान नहीं दे सकता, मैं या फिर कोई भी आपको बंदा आपको प्लान नहीं दे सकता, सबका अलग अलग लेवल है। अब किसी का सेकंड अटेम्प्ट है, तो उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसके लिए अलग प्लान होगा। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके लिए अलग प्लान होगा। तो देखिए अब जिसने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है उसके लिए अलग, वो तो अभी मॉक पेपर्स लिखने पर फोकस करेगा। और जिसने अभी जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जनवरी तक, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जनवरी तक वो अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा, मई से रिवीजन स्टार्ट होएगी और जून से डेली मॉक टेस्ट चलेगा। तो जो भी हो आप अपना प्लान बनाइए, सबका अलग अलग प्लान होता है और आज प्लान बनाइए और उसी प्लान से हमें चलना होगा। और जो हमारी सीरीज है देखिए, जो हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन इस कम्युनिटी में, वो तो एक यू कैन से दैट सेकंड प्लान है। मतलब हम उसमें भी सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपना प्लान जरूर फोकस कीजिए। अपना प्लान यानी 2 प्लान आप रखिए, एक आपका प्लान और एक हमारी ओनली इस कम्युनिटी का प्लान होगा। और देखिए नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं माइंड में? नेगेटिव थॉट्स इसलिए आते हैं कि क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, सिलेक्शन नहीं होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, शादी वगैरह की चीज़ें दिमाग में आती है। तो सब छोड़ दीजिए, बस एक चीज़ दिमाग में रखिए जो पर्सनली मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा। हमेशा प्लान बी आप अपने दिमाग में रखिए। इफ़ नॉट यूपीएससी देन व्हाट, तो क्या करेंगे? हर एक का प्लान होता है। देखिए कुछ लोग बिजनेस पर फोकस करना चाहेंगे, कुछ लोग कुछ भी करना चाहेंगे, मतलब एसएससी आईबीपीएस की तैयारी करना चाहेंगे, कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप मतलब दोबारा से अपनी आईटी वगैरह की फील्ड में जाना चाहेंगे। तो हमेशा प्लान बी तैयार रखिए। इफ़ नॉट यूपीएससी देन व्हाट, सबसे बुरा सोच लीजिए। हमेशा एक फंडा होता है, देखिए नेगेटिव थॉट्स को भगाने का एक फंडा जो हमेशा काम करता है, सबसे बुरा सोच लीजिए। जो चीज़ आपको तंग कर रही है ना, सबसे बुरा सोच लीजिए इस बारे में। यानी आपको लग रहा है सिर्फ आपके 2 अटेम्प्ट हैं, तो सबसे बुरा सोच लीजिए, ठीक है 2 अटेम्प्ट खत्म हो गए फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो उसके बारे में मुझे क्या करना है। बस उसके बाद में आपने सबसे बुरा सोच लिया, तो बस अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए कि हो ही गया, वो तो सबसे बुरा तो मेरा हो ही गया, उससे बुरा क्या होगा। तो देखिए यही चीज़ें हैं। आज एक सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में हम कल से
इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे दोबारा फिर से एक चीज़ को कहता हूँ, मिल के साथ चलेंगे तो हो जाएगा। इट्स नॉट ओवर अंटिल वी विन इट। सो थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।